प्रशांत महासागर का नीला और विशाल पानी, जिसकी गहराई में न जाने कितने राज दफन हैं। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसे ही द्वीप की कहानी जिसकी जमीन ने न सिर्फ जंग देखी है बल्कि इंसानी दिमाग का वो अंधेरा भी देखा है जहां जिंदा रहने की जद्दोजहद ने प्यार, इंसानियत और हवस के बीच की लकीर को भी मिटा दिया था। ये कहानी है अनाताहान द्वीप की, जहां 32 मर्दों के बीच एक अकेली औरत ने अपनी जान बचाने के लिए ही नहीं बल्कि उन 32 मर्दों की हवस का शिकार होते हुए वहां 7 साल गुजारे। और जब वह वहां से बचकर भागी तो उसके पीछे छूट गई थी 11 लाशें। ये कहानी है सर्वाइवल और बर्बरता की, और उस एक बंदूक की जिसने पूरी इंसानियत का चेहरा बदलकर रख दिया था। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम और इश्क की एक और वीडियो में। ये कहानी है 1944 की। प्रशांत महासागर में जापान का छोटा सा द्वीप अनाताहान, सिर्फ 7 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा। ये द्वीप एक तरह से जापान की अर्थव्यवस्था की एक कड़ी था, जहां केले और नारियल की खेती होती थी। इसी खेती की देखरेख करने आए थे एक युवा हैंडसम सुपरवाइजर शोइची और उसकी खूबसूरत पत्नी काजू को। शोइची की उम्र करीब 20 साल थी और काजू को सिर्फ 16 साल की लड़की, जिसकी खूबसूरती किसी के भी दिल को अपनी तरफ खींच सकती थी। उनके साथ शोइची का बॉस मिशामी भी था। लेकिन ये शांत द्वीप अब एक डरावनी खामोशी को तैयार था। दरअसल विश्व युद्ध की आग फैल चुकी थी। अमेरिका जापान के कब्जे वाले द्वीपों पर बमबारी कर रहा था। डर की वजह से द्वीप के सारे किसान और मजदूर वहां से भाग गए थे। अब इस सुनसान टापू पर सिर्फ 3 लोग रह गए थे, शोइची, काजुको और मिशामी। और फिर एक दिन शोइची ने अपनी बहन को लाने का फैसला किया, क्योंकि उसे अपनी बहन की चिंता सता रही थी जो पास के एक और द्वीप पर रहती थी, जहां पर ज्यादा खतरनाक जंग हो रही थी। उसने अपनी पत्नी काजुको से कहा, मैं अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। और वह अपनी बहन को लेने चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया, क्योंकि जंग की वजह से सभी रास्ते बंद हो गए थे। अब अनाताहान द्वीप पर सिर्फ 2 लोग बचे थे, काजुको और उसका बॉस मिशामी। तन्हाई, अकेलापन और अपने पति के लौटने की आस। क्या हुआ होगा उन 2 लोगों के साथ, कैसे बीते होंगे वो लंबे लंबे दिन। दरअसल धीरे धीरे इसी तन्हाई की वजह से काजुको और उसका बॉस मिशामी एक दूसरे के करीब आ गए। वो दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। उन्होंने सोचा शायद हमारी दुनिया यहीं तक सिमट कर रह गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था ये तो सिर्फ एक खतरनाक सफर की शुरुआत थी। 12 जून 1944 प्रशांत महासागर में एक जापानी नौसेना का जहाज अमेरिकी हमले में डूब गया। उस जहाज से सिर्फ 31 जापानी सैनिक किसी तरह अपनी जान बचाकर तैरते तैरते अनाताहान द्वीप के किनारे तक पहुंचे। वे सभी जवान थे और उनकी उम्र 16 से 23 साल के बीच थी, थके हारे और इस उम्मीद में कि शायद इस सुनसान द्वीप पर कोई उन्हें मिल जाए। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद और जंगल के फल खाकर एक दिन सैनिक काजुको और मिशामी के पास तक जा पहुंचे। उन दोनों को देखकर वे 31 सैनिक हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब तक उस द्वीप पर कोई जिंदा इंसान नहीं दिखा था। और सैनिकों को देखकर काजुको, मिशामी भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अचानक उनकी शांत दुनिया में 31 नए लोग आ गए थे। लेकिन जल्द ही पता चल जाता है कि वे सब एक ही देश के हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुल मिलाकर अब द्वीप पर 33 लोग हो गए थे, 32 पुरुष और जो एक महिला थी वे थी काजुको। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, सबने मिलजुल कर रहना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनमें एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। 32 युवा पुरुष और उनके बीच एक जवान और खूबसूरत महिला, जैसे हवस की लहर पूरे द्वीप की हवा में घुलने लगी हो। इस बेचैनी को शांत करने के लिए सैनिकों ने काजुको और मिशामी से कहा कि वो औपचारिक रूप से शादी कर लें, ताकि काजुको को कोई दूसरा मर्द उसकी तरफ गलत नजर से ना देखे। मिशामी और काजुको ने शादी कर ली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये शादी का नाटक ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। और फिर वो काला दिन आया।
अगस्त 1946 में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान दुश्मनी की भेंट चढ़ गया और क्रैश होकर उसका मलबा अनाताहान द्वीप के किनारे जा गिरा। उस मलबे में 2 जापानी सैनिकों को 2 राइफल और 90 गोलियां मिलीं। उस दिन से अनाताहान द्वीप की तस्वीर बदल गई। जिन 2 सैनिकों के हाथों में वो बंदूकें आईं, उन्होंने खुद को द्वीप का राजा समझ लिया, जैसे सारी ताकत अब उनके हाथ में थी और उस ताकत का पहला निशाना काजुको बनी। पहले बंदूकधारी ने मिशामी को धमकाकर कहा, काजुको को मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मौत के डर से मिशामी ने झुकना स्वीकार कर लिया। यहाँ से काजुको की मजबूरी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। कुछ ही दिनों बाद दूसरे बंदूकधारी ने भी यही दबाव बनाया और फिर वो हुआ जिसका अंदेशा था। दोनों बंदूकधारी आपस में ही काजुको के लिए लड़ पड़े। एक सैनिक की राइफल से गोली चली और दूसरे सैनिक की मौत हो गई। अब द्वीप पर सिर्फ एक बंदूक की ताकत बची थी। अब द्वीप पर माहौल पूरी तरह जहरीला हो चुका था। एक के बाद एक रहस्यमय ढंग से लोग मरने लगे। किसी का गला घोट दिया गया, किसी की नसें काट दी गई। सभी मौतों का कारण एक ही था, काजुको। काजुको को पाने की होड़ लगी हुई थी। जो भी उसके करीब जाता दूसरे की नज़र में वो खतरा बन जाता और फिर उस खतरे को रास्ते से हटा दिया जाता। कुल 11 लोग इसी होड़ की भेंट चढ़ गए, जिनमें से एक मिशामी भी था। सोचिए उस द्वीप का मंजर, रात के अंधेरे में जंगल का सन्नाटा और वहां से आती हुई चीख जिसे सुनकर भी कोई नहीं उठता, क्योंकि हर कोई जानता था कि ये चीख किसी और की नहीं बल्कि खुद उसकी भी हो सकती है। ये था अनाताहान द्वीप का खतरनाक खौफ, जो एक नरभक्षी जानवरों के जंगल में तब्दील हो चुका था। आखिरकार जब खून की होली खेली जा चुकी तो बचे कुचे लोगों ने एक बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने तय किया कि सारी समस्या की जड़ ये बंदूकें हैं। सबकी सहमति से दोनों बंदूकों को समंदर में फेंक दिया गया। उन लोगों ने सोचा अब शांति लौट आएगी, लेकिन नफरत और हवस के बीज जो बोए जा चुके थे, बंदूक चली गई लेकिन दिमाग में घर कर चुकी हवस की जहरीली सोच नहीं गई। एक बार फिर बैठक में एक और डरावना फैसला लिया गया और इस बार सबकी सहमति से नाम लिया गया, काजुको का। बैठक में लोग बोले, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। जब तक वह जिंदा रहेगी तब तक हम एक दूसरे को मारते रहेंगे। क्यों ना हम काजुको को ही खत्म कर दें। मीटिंग में काजुको की हत्या का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उस द्वीप पर अब भी काजुको को चाहने वाला एक था जो उसे बचाना चाहता था। उसने चुपके से काजुको को इस साजिश के बारे में बता दिया। ये सुनते ही काजुको की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि अब ये द्वीप उसका घर नहीं बल्कि उसके लिए मौत का कुआं बन गया है। ये सुनते ही वह जंगल की ओर सरपट भागी। उसने एक ऊंची पहाड़ी से एक अमेरिकी जहाज को देखा। उसने अपने कपड़े उतार कर उसे हिलाया और जोर से चिल्लाई। किसी तरह उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अमेरिकी विमान में बैठे हुए लोगों को उस सुनसान द्वीप पर एक औरत को देखकर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने उसे वहां से किसी तरह बचा लिया। 35 दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद किसी तरह काजुको सुरक्षित जापान पहुंच गई। काजुको ने दुनिया को पहली बार अनाताहान द्वीप के कैदियों के बारे में बताया। दुनिया ये सुनकर हैरान रह गई कि जंग खत्म होने के बाद वहां पर अभी भी जापानी सैनिक जिंदा हैं। जापान सरकार ने द्वीप पर हवाई जहाज से हजारों पत्र गिराए जिन पर लिखा था, जंग खत्म हो चुकी है, तुम लोग वापस घर लौट आओ। लेकिन द्वीप के सैनिकों को लगा ये एक अमेरिकी जाल है। उनको उन पत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार एक सैनिक ने एक पत्र उठाया और देखा कि वह हैंड राइटिंग उसकी अपनी पत्नी की है। उसके बाद उनको यकीन हुआ कि वह पत्र सच में जापान की सरकार ने ही गिराए थे। 26 जून 1951 को करीब 7 साल बाद बचे हुए सैनिकों ने सफेद झंडा दिखाकर आत्मसमर्पण कर दिया। आखिरकार वे लोग भी आजाद हो गए थे। लेकिन जब वो सारे जापानी सैनिक वापस जापान लौटे तो काजुको को एक नई दुखद सूचना मिली और काजुको को पता चला कि उसका असली पति शोइची, ये समझकर कि काजुको मर चुकी है, वह दूसरी शादी कर चुका है और उसके बच्चे भी हैं। और वहीं पर कुछ सैनिकों को पता चला उनकी पत्नियों ने भी दूसरी शादी कर ली है।
काजुको ने अपनी कहानी मीडिया को बेची, वो एक सेलिब्रिटी बन गई, उस पर किताबें लिखी गईं। शुरुआत में मीडिया ने काजुको को एक हीरो की तरह पेश किया, जिसने 32 मर्दों के बीच रहकर अपनी इज्जत बचाए रखी। लेकिन जब वो सैनिक जापान वापस लौटे जिन्होंने वह सब कुछ देखा था, तो उन्होंने कहानी का दूसरा पहलू दुनिया के सामने रखा। उन्होंने काजुको को लोगों के सामने खलनायक के रूप में पेश किया, जिसने द्वीप पर फूट डालने का काम किया था और अपने पक्ष में सैनिकों को खड़ा करने की कोशिश की थी। अचानक काजुको हीरो से विलन बन गई। लोगों की सहानुभूति अब उन मारे गए 11 लोगों के परिवारों के साथ हो गई। बाद में काजुको ने शादी की, लेकिन 4 साल बाद ही उसके पति की मौत हो गई। 1974 में सिर्फ 50 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से काजुको की भी मौत हो गई। दोस्तों, आज भी अनाताहान द्वीप की कहानी एक डरावनी मिसाल के तौर पर याद की जाती है। ये कहानी सिर्फ 32 मर्द और एक औरत की नहीं है। ये कहानी है उस ताकत की जो 2 छोटी सी बंदूकों के रूप में आई और पूरी इंसानियत का संतुलन बिगाड़ दिया। ये कहानी है इंसानी मन के उस गहरे और काले अंधेरे की, जहां जिंदा रहने की जद्दोजहद इंसानियत को खत्म कर देती है। क्या काजुको एक मासूम पीड़िता थी या फिर उसने हालात का फायदा उठाया? क्या उन सैनिकों को तन्हाई और मौत के डर ने हवस का पुजारी बना दिया था? शायद इस कहानी का कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन एक सबक जरूर है। इंसान के दिमाग में अगर एक बार हवस और पाप करने की भूख बढ़ जाए, तो वो किसी भी द्वीप को, किसी भी समाज को नर्क में तब्दील कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल और भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और किसी भी गलत गतिविधि से बचकर रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।